बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दर इल्म अकेडमी के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फ़िगर्स। कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स क्या है, इसको हम अभी डिफ़ाइन भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारी फ़िज़िक्स है वो बेस करती है मेजरमेंट्स पर, ठीक है, डिजिट्स पर। मेजरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आना चाहिए डिजिट्स, क्योंकि मेजरमेंट्स के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं नंबर्स को। ओके, वेन एवर फिजिकल क्वांटिटी ही वही क्वांटिटी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं, इज़ मेजर्ड देयर इज़ इनएविटेबली सम अनसर्टिनिटी। उसके अंदर लाइलाज एक शक की गुंजाइश होती है। ये जो स्टेटमेंट आपको बहुत मुश्किल लग रही होगी, जो कि इतनी नहीं है, हम इसको थोड़ी देर में इसको समझ जाएंगे कि वो क्यों कहना चाहता है कि हर मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई शक की गुंजाइश होती है। अब उस शक की गुंजाइश की वजह क्या है? वो वजह है, एक रीज़न इज़ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड, कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे क्या इसका मतलब क्या है। उसके बाद एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन विच पुट्स अ लिमिट टू डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो मेजर कर सकता है कहाँ, उसकी एक हद होती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, जिसको हम कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम कहते हैं इसको लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब कम से कम, काउंट का मतलब आपको पता है कि मापना, मेजर करना, गिनना, ठीक है। कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट कितना गिन सकता है, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, या वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, उसकी कैलिब्रेट किया गया होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ये मेरे पास है एक मीटर रूल, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको समझ लें मीटर रूल क्या है। ये जो अभी मैंने जो फिगर आपके सामने पेश की है, ये इसके अंदर जो बिग डिवीजन है, ये 3, 4 डिफरेंस आ रहे हैं 1 का। एक्चुअली ये सारी 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी की सारी हैं इन सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है इसकी एक जो बिग डिवीजन है ना 3 और 4, इसका डिफरेंस आ रहा है 1 सेंटीमीटर का, ठीक हो गया। अगर हम इन 3, 4 या 5, 4, 5 या 5 से इनके दरमियान, अगर मैं 3 और 4 के दरमियान में देखता हूँ छोटी लाइनें कितनी है, तो मैं गिनता हूँ तो ये होती हैं 10 लाइन्स, ये हैं 10 डिवीजन्स, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो 3 और 4 या 4 और 5 ये छोटी जो डिवीजन है, स्मॉल डिवीजन जो है, ये एक कितने सेंटीमीटर की है, कि 1 बिग डिवीजन में कितनी छुपी हुई है स्मॉल डिवीजन, 10, ये सेंटीमीटर्स में है ना। तो मैं कह सकता हूँ इसकी एक जो डिवीजन है वो है 0.1 सेंटीमीटर्स के अंदर है। मतलब ये 3 है, दैट इज़ 3.1, दैट इज़ 3.2, दैट इज़ 3.2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो हमने इसको समझ लिया। अब मैं कहता हूँ एक मेजरमेंट नहीं लगाऊँ। वो मेजरमेंट क्या ली, मेरे पास एक लेंथ, एक वायर है, ठीक है, उसकी एक लेंथ है, वो मैं इस तरह मेजर कर रहा हूँ। देखें, ये मतलब मैंने कहा कि इसको मैंने सेट किया 0 पर, लेट्स सपोज दिस इज़ 0 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये चलते चलते इसका सेकंड एज जो है वो किसी एक जगह पर मीटर रूल पर कंसाइड कर रहा है। अब कैसे कंसाइड कर रहा है, ज़रा इसको हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं, ज़रा देखते हैं, ये देखें ज़रा गौर से। अब ये जो आपके सामने इसका सेकंड एज नज़र आ रहा है, ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, 10 जो सेंटीमीटर है, इससे आगे 1 स्मॉल डिवीजन 10.1, 10.2, 10.3, क्या ये 10.3 पर है? अब गौर से देखें, नो दिस इज़ नॉट अ 10.3। क्या ये 10.4 पर है? नो दिस इज़ नॉट अ 10.4। देन हाउ वी विल टेक द रीडिंग? तो एक कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन ये कहती है कि अगर तो ये जो एज है ये इन दोनों स्मॉल डिवीजन जो आपको नज़र आ रही है, इनके मिड से थोड़ा आगे चली जाएगी तो मैं अगली रीडिंग काउंट करूँगा, अगर पीछे रह जाएगी तो मैं पिछली रीडिंग काउंट करूँगा। मतलब अगर ये मिड से, लेट्स सपोज दैट इज़ द मिड, ठीक है, अगर ये यहाँ से आगे होती तो मैं ये वाली रीडिंग काउंट करता, जो कि आपके सामने बनती 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये इस मिड से पीछे होती थोड़ी सी, बल्कि कहने का मतलब है ये 3 के ऊपर ना होती बिल्कुल, लेकिन ये 3 और 4 के मिड से पीछे होती, तो मैं इसको काउंट कर लेता पिछली रीडिंग के साथ, मतलब 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं आप इन दोनों रीडिंग्स को देखें कि पॉसिबिलिटी थी 10.4 होती, पॉसिबिलिटी थी 10.3 हो सकती थी, ये ना थी मिड में है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आगे फॉल करिए कि पीछे फॉल करिए। तो इनमें डिफरेंस कितना अगर है, अगर आप इन दोनों की बात करें तो इनका अगर डिफरेंस ले तो वो डिफरेंस बन रहा है
10.1 सेंटीमीटर। ये 10.4 से माइनस करिए 10.3 को। अब ये 0.1 सेंटीमीटर है क्या, ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर रूल, ठीक है, स्मॉल, जिसको हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। चलिए हम आगे मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने एक एग्जांपल देखी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस रूल को दिमाग में रखना है, इस कन्वेंशन को आपने दिमाग में रखनी है कि हाफ से अगर आगे चला गया, मीटर रूल की बात करूँ, हाफ से आगे चला गया तो मैं अगली रीडिंग काउंट करूँगा, हाफ से पीछे चला गया तो मैं पिछली रीडिंग काउंट करूँगा। अच्छा, अगर मैं वैसे एक बात करूँ, जनरली मैं कहता हूँ कि ये दरमियान में है ना, तो आप इसके दरमियान में कोई रीडिंग दी नहीं हुई, कोई डिवीजन दी नहीं हुई, कोई मेजरिंग स्केल नहीं है, आप इसको लिख देते हो 10 पॉइंट, ये है 3 और ये आप कहते हो मिड पर है तो 3, 5, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है, ये गलत इसलिए है कि जिस आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो उसकी तो ये आगे जो 5 आपने लिखा है कैपेसिटी नहीं है, इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी है, वो है ही 1 डेसिमल तक है, तो ये गलत है। चलिए हम आगे एग्जांपल एक और देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए और इस रूल को अप्लाई करते हुए हमने एक रीडिंग को मेजर किया, वो है हमने कह दिया 12.7, ठीक है। अब ये 12.7 है या नहीं, इसमें हमें अनसर्टेनिटी आ गई। क्योंकि अगर मैं वो मिड वाला कानून दिमाग में रखता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। देखें, अब इसको हम गौर से देखें, ये देखें, अब ये जो आपके सामने रीडिंग है 12.65, ठीक है, दरमियान से थोड़ी सी आगे है, ठीक है, थोड़ी सी आगे है तो मैंने इसको 7 कह दिया। 12.65 थी ना, थोड़ी सी आगे मैंने 7 कह दिया, 12.7। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये जो एज था ये यहाँ फॉल कर रहा होता, यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ फॉल कर रहा होता तो मैं इसको फिर कैसे लेता, अगर इसको गौर से देखते हैं, कीनली ऑब्जर्व करते हैं, तो ये था 12.7 और 5 से पीछे, तो मैं तब भी इसको 12.7 कहता। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने एक डिफरेंस, ये लिखा हुआ है कि ये जो रीडिंग है 12.7 दैट मे लाई बिटवीन 12.65, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे जिक्र किया है, और 12.75, ठीक है। अब इनमें दरमियान जो है असल में अनसर्टिनिटी कितनी आ रही है, 0.05 अगर मैं इस रीडिंग में ऐड कर दूं तब ये क्या बन जाएगी, तब ये रीडिंग बन जाएगी 12.7। या मैं अगर 0.05 रीडिंग जो है, जो मैं एक दिमागी तौर पर बनाई हुई, जो कि इसमें मेजर कर नहीं सकता, ठीक है, वो अगर मैं 12.75 में माइनस कर दूं तब भी रीडिंग क्या बन जाएगी, 12.7। मतलब अनसर्टेनिटी है ना। तो ये जो प्लस है ये बता रहा है कि ये मिड से आगे चला गया, और ये माइनस बता रहा है कि मिड से पहले भी आ सकता है। तो ये टोटल अनसर्टेनिटी असल में कितनी होगी, प्लस माइनस तो होगी 0. ये इसको जब हम करेंगे 0.05 2 टाइम्स है ना, आगे भी हो सकती है और पीछे भी आ सकती है, तो इसको हम करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दैट इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर रूल। मतलब कि अनसर्टेनिटी दैट इज द टोटल अनसर्टेनिटी, और द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसको कह सकते हैं, या मैं इसको लीस्ट काउंट कह सकता हूँ। चलिए हम इसको ज़रा थ्योरी की तरफ आते हैं। अब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, गुंजाइश कितनी है, जो भी हमने की है खुद कन्वेंशनल तरीके को करें बाई कीपिंग द रूल इन द माइंड, ठीक है, वो है प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, जो कि इक्विवेलेंट है टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1। कैसे हो, मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब वो लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट असल में डिवाइड हुआ था ना 2 हिस्सों में, हाफ अबव एंड हाफ बिलो, जो हमने रिकॉर्ड की थी मेजरमेंट को। अच्छा, अब इससे हमें क्या पता लगा, इससे ये तो हमने देख ली रीडिंग कैसे ली हमने। अब हम ज़रा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ आते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी किसी भी वैल्यू के अंदर, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए भी बता सकते हैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं है। वो कैसे, ज़रा हम देखते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने एक लेंथ, ये जो हमें पिछले हमने एग्जाम्पल की है वो है 12.7 सेंटीमीटर, मैंने एक रीडिंग रिकॉर्ड की है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये डिजिट में कौन कौन से दे रहा है, ये 1 डिजिट इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2 भी दे रहा है। क्यों, क्योंकि 12 जो था, अगर मैं इसको पीछे करूं तो ये देखें, ये जो एज आ रहा है ये 12 से तो आगे ही आ रहा है ना, तो 12 तो एक्यूरेटली पता लग रहा है ना हमें, ठीक है। डाउट हमें कहाँ पर आ रहा है, डाउट हमें 12.65 से आगे है तो 7 है, 7.5 से पीछे है, 0.75 से पीछे है तो 7 है, यहाँ डाउट आ रहा है, ठीक
ठीक है, मतलब कि इसके लीस्ट काउंट मैक्सिमम तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर। तो वही हमें क्या दे रहा है, डाउटफुल हमें एक वैल्यू दे रहा है। तो ये 1 2 तो एक्यूरेट हो गया और 7 क्या हो गया, ये हमारे पास डाउटफुल हो गया। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो रीडिंग है इसमें 3 डिजिट्स हैं जो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो आउट ऑफ विच 2 1 2 एक्यूरेट है और जो थर्ड है वो है डाउटफुल। ठीक है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट, दैट इज एक्यूरेटली नोन डिजिट कौन कौन से हैं वो भी ऊपर मेजरमेंट बताते हैं, 1 और 2 है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और डाउटफुल डिजिट क्या था 7 है। दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ आई एम चेंजिंग माई इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मीटर रूल टू वर्नियर कैलिपर। ये देखिए अब जो हमने ऊपर मेजरमेंट ली है ये मैंने लेट्स सपोज एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली है जो 1/100 सेंटीमीटर तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि वर्नियर कैलिपर है ना। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यही रीडिंग 12.7 अगर मैंने, मतलब कि यही लेंथ अगर मैंने 12.7 जो हमने मीटर रूल से निकाली है, यही मैंने अगर वर्नियर कैलिपर से निकाली होती, ठीक है, तो वो हमारे पास आती 12.70, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर सकता है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो 7 और 0। अब हमारे पास जो डाउटफुल डिजिट आ गया, अब वो कौन सा रह गया, अब वो ये 0 है। जैसे हाफ अबव एंड हाफ क्या नाम है बिलो या बैकवर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 2 और 7 तो एक्यूरेट हो जाएंगे और ये जो 0 होगा वो हमें क्या कर रहा होगा, डाउटफुल डिजिट दे रहा होगा। ठीक है, तो तब भी अब इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4। पहले कितने थे, 1 2 3 1 2 3 थे, तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो इंस्ट्रूमेंट का था वो कितना था, वो था 0.1 सेंटीमीटर था। ठीक है, और जब सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01, मतलब मोर प्रिसाइज हो गया ना। ठीक है, मोर एग्जैक्ट आ गया, 100th ऑफ सेंटीमीटर तक एग्जैक्टनेस आ गई ना इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे आपने कंक्लूड क्या किया कि जब किसी मेजरमेंट आप मेजरमेंट देखते हैं उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ने की वजह से हमने जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। कैसे, मीटर रूल जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है और वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर मोर सोफिस्टिकेटेड है देन मीटर रूल, क्योंकि वर्नियर कैलिपर अप टू 2 डेसिमल्स आपको एग्जैक्ट जो है रीडिंग देता है, जबकि मीटर रूल आपको कब तक कहाँ तक देता है, अप टू 1 डेसिमल। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। मज़ीद ये कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रहें और आने वाले लेक्चरों में आप हमारे साथ रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।